2023 में और जितने भी नर्सिंग कॉम्पिटिटिव है उन सभी के लिए एक बहुत ही बड़ा दुख है उस है कि किस प्रकार से हमें माइनस मार्किंग कंट्रोल करनी है, किस प्रकार से एक एक नंबर को बचाना है, कितने क्वेश्चन सही किए जाए कि हमारा सिलेक्शन हो जाए और कितने क्वेश्चन तक रिस्क लेनी चाहिए। आपके पास टैलेंट हो सकता है, मैं बोल रहा हूं आपके पास टैलेंट हो सकता है, टैलेंट से ज्यादा स्मार्टनेस की जरूरत है। इस पॉइंटों से चूक गया, कितनी से चूक गया, बहुत बार सुनने को, बहुत सारे अगल बगल आपको सुनने को मिलता है, पॉइंटों से रह गया, पॉइंटों से रह गया। अरे भैया पॉइंटों से रह गया का जो सबसे बड़ा अगर आपके लिए दुख है तो वह नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी साथियों का टीएनसी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में हार्दिक स्वागत अभिनंदन। माई सेल्फ बजाज पलारिया, असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट एम्स पटना में एक बार फिर से सभी साथियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप सभी ने थंबनेल में देख लिया है, एक बहुत ही बड़ा दुख की चर्चा करने वाले हैं और ये दुख नॉट सिर्फ 2023 में और जितने भी नर्सिंग कॉम्पिटिटिव है उन सभी के लिए एक बहुत ही बड़ा दुख है। उस दुख के बारे में आज चर्चा करने वाले हैं। तो आपने सभी ने थंबनेल में देखा होगा कि सबसे बड़ा दुख माइनस मार्किंग, और इस माइनस मार्किंग के दुख को कैसे दूर करना है इसके बारे में इस लास्ट तक चर्चा करने वाले हैं और इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना है कि किस प्रकार से हमें माइनस मार्किंग कंट्रोल करनी है, किस प्रकार से एक एक नंबर को बचाना है और किस प्रकार से एक नंबर यानी एक क्वेश्चन अगर गलत करें तो कितनी माइनस मार्किंग हमें डुबो सकती है, कितने क्वेश्चन सही किए जाए कि हमारा सिलेक्शन हो जाए और कितने क्वेश्चन तक रिस्क लेनी चाहिए। इस वीडियो में लास्ट तक चर्चा करने वाले हैं। तो बहुत सारे लगातार फोन कॉल और मैसेजेस रोजाना टीएनसी के पास आ रहे हैं कि लगातार उनका एक ही सबसे बड़ा जो दुख होता है कि सर मैं टॉप बहुत अच्छी मेहनत कर रहा हूं, मेरी एक्यूरेसी बहुत ही अच्छी है, मेरे नंबर भी बहुत अच्छे आते हैं, मेरे जो सही होने का जो रेशियो है, एक्यूरेसी है, बहुत ही अच्छा है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे माइनस मार्किंग मरवा देती है। मुझे ऐसा लगता है कि माइनस मार्किंग में ज्यादा कर रहा हूं, उस माइनस मार्किंग की वजह से मेरा स्कोर हमेशा नीचे की तरफ चला जाता है, डाउन की तरफ चला जाता है। साथ ही साथ जो बच्चा माइनस मार्किंग में ज्यादा अच्छा कंट्रोल कर पाता है वो सिलेक्शंस की ओर बढ़ जाता है। आपके पास टैलेंट हो सकता है, मैं बोल रहा हूं आपके पास टैलेंट हो सकता है, टैलेंट से ज्यादा स्मार्टनेस की जरूरत है। इस समय नॉट सिर्फ 2023 आपके सर पे आ चुका है और अभी टैलेंट से ज्यादा स्मार्टनेस की जरूरत होगी। इस प्रकार से स्मार्टनेस स्टडी की जाए, स्मार्ट स्टडी की जाए कि सिलेक्शन 101% पक्का हो जाए। टैलेंट बहुत सारे बच्चों के अंदर होता है, टैलेंट बहुत सारे बच्चों के अंदर होता है, लेकिन जो ये कला जिसके बारे में आज चर्चा करने वाले हैं, माइनस मार्किंग कंट्रोल करने की कला जिसके पास होती है, उसका सिलेक्शन 101% तय हो जाता है। तो आज चर्चा करने वाले हैं बहुत सारे टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में कि जो सबसे बड़ा दुख है माइनस मार्किंग, उसका कंट्रोल कैसे किया जाए और 9 से 2023 के अंदर सिलेक्शंस कैसे लिया जाए। तो बहुत सारे क्वेश्चंस जो पहले हमने चर्चा कर लिए कि सर इतना जल्दी नॉट सेट कैसे आ गया, इन सारे क्वेश्चंस का अलग से मैंने एक वीडियो बना रखा है, उस वीडियो के अंदर हमने चर्चा कर ली थी और इसके अंदर भी एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में चर्चा की थी, नेगेटिव बहुत ज्यादा होता है, कैसे कम करें। इसी टॉपिक पे आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। आने वाले समय में मैं लगातार आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव खबरें लेके आऊंगा, बहुत ही इंफॉर्मेटिव रिसर्च लेके आऊंगा। इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो इसको चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस चैनल से आपको बहुत कुछ मिलने वाला है, बहुत कुछ मिलने वाला है और इससे बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। अगर हम बात करें कि हाउ टू कंट्रोल माइनस मार्किंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस वीडियो के लास्ट तक अगर आप बने रहेंगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आज आपका माइनस मार्किंग कंट्रोल करने की जो एफिशिएंसी है वो हमेशा बहुत ही अच्छी होने वाली है। और जो माइनस मार्किंग के अंदर जो कंट्रोल कर जाएगा उसका सिलेक्शन होना तय हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो मेहनत कम करते हैं लेकिन स्मार्टनेस तरीके से करते हैं, और बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो मेहनत बहुत ज्यादा भी करते हैं लेकिन स्मार्ट अगर तरीका नहीं यूज करते हैं तो उनका सिलेक्शन भी नहीं होता है। आपने अमूमन बहुत सारा सुना होगा कि इस बच्चे ने तो बहुत कम पढ़ाई की थी लेकिन इसका सिलेक्शन हो गया। मैं रात भर बैठकर जागकर मेहनत कर रहा था, 24 घंटे बैठकर पढ़ाई कर रहा था, लेकिन मेरा सिलेक्शन पॉइंटों से चूक गया। कितनी से चूक गया, बहुत बार सुनने को, बहुत सारे अगल बगल आपको सुनने को मिलता है, पॉइंटों से रह गया, पॉइंटों से रह गया। अरे भैया पॉइंटों से रह गया का जो सबसे बड़ा अगर आपके लिए दुख है तो वह है माइनस मार्किंग। अगर आप माइनस मार्किंग को कंट्रोल नहीं करते हैं तो आपका सिलेक्शन
पीछे रह जाता है। यानी अगर मैं बात करूं एक्सपीरियंस के बेस पे, रोजाना टीएनसी लगातार एग्जाम करवा रही है और लगातार जब टीएनसी एग्जाम करवाती है तो रोजाना लगभग 20,000 के बच्चे, यानी प्री सैटरडे के अंदर की बात करें तो 20,000 बच्चे इस बार एग्जाम दिए हैं और लगातार 15,000 से 20,000 के बच्चे इसमें एग्जाम दे रहे हैं। उनके सीट का एवल्यूशन बेस बताऊं तो सबसे ज्यादा जो माइनस मार्किंग पे जो बच्चा कंट्रोल कर रहा है वो ही इस बार सफल होने की ओर बढ़ रहा है। बच्चे बहुत ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं और ज्यादा से ज्यादा गलतियां कर रहे हैं, इसी वजह से सिलेक्शन नहीं होता है। अब बात करते हैं कि सर हाँ माइनस मार्किंग तो मेरे भी गलत हो रहा है। ये आप में से लगभग मैं बात करूं तो 80 से 90% बच्चे ऐसे हैं जो इस जो टॉपिक से हम बात करने वाले हैं उसके शिकार हैं, माइनस मार्किंग के शिकार हैं। आपको इस समय क्या करना चाहिए, NORCET 2023 इस समय सर चढ़कर आपके ऊपर नाच रहा है और जल्दी से जल्दी जो दिन है, ये जो दिन है वो इतने जल्दी निकल रहे हैं कि आप भी सोच रहे होंगे कि यार इतना जल्दी दिन कैसे जा रहे हैं, थोड़ा सा अगर लेट हो जाए, काश अगर ये NORCET सितंबर में होता तो मैं ये कर लेता, मैं वो कर लेता, इतनी अच्छी तैयारी कर लेता। ये सारे क्वेश्चन इस समय आपके दिमाग में घूम रहे होंगे। NORCET जल्दी आ गया है, मैंने तो तैयारी नहीं की थी और मेरी प्रिपरेशन तो NORCET 2023 सितंबर के हिसाब से थी। ये सारे क्वेश्चन इस समय आपके माइंड में घूम रहे हैं, लेकिन याद रखना ये सारे क्वेश्चन अब इस समय माइंड से बाहर निकाल के फेंकने की बारी है। अगर आपने इस समय उन सभी क्वेश्चनों पे ध्यान दे दिया तो आपका बेड़ा गर्क होने वाला है। आपको अभी एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ आगे बढ़ना है। बात करते हैं माइनस मार्किंग को कंट्रोल कैसे करें। तो सबसे पहला जो टॉपिक है, मैं आज जो चर्चा करने वाला हूं, 4 टॉपिक पे बात करने वाला हूं। उन 4 टॉपिक को लेके 1 बाय 1 मैं आपको डिटेल से समझाऊंगा कि किस प्रकार से माइनस मार्किंग को कंट्रोल किया जाता है। AIIMS20+ की एक्सपर्ट्स टीम साथ ही साथ एक बहुत ही बड़े रिसर्च के साथ ये वीडियो लेके आ रहे हैं, क्योंकि रिसर्च के बाद ही वीडियो पब्लिश करती है टीएनसी। बहुत बड़ा एक रिसर्च करना पड़ता है और साथ ही साथ एक एक्सपीरियंस को साथ में उड़ेला जाता है, उसी के बाद ये वीडियो तय होता है, क्योंकि ये स्ट्रेटजी आपकी जिंदगी बदलने वाली स्ट्रेटजी होने वाली है। तो सबसे पहले ध्यान रखें कि माइनस मार्किंग को कंट्रोल करने के लिए हमें किन 4 पॉइंट पे ध्यान रखना होगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात आने वाली है, जो पहले नंबर पे आता है सेल्फ कॉन्फिडेंस। सबसे बड़ी बात मैं एक एक पे चर्चा करूंगा। सबसे पहला टॉपिक है सेल्फ कॉन्फिडेंस। दूसरा, पेपर अटेंड करने का तरीका क्या होना चाहिए, इससे भी माइनस मार्किंग कंट्रोल होती है। किस प्रकार से कैलकुलेशन रिस्क लेनी चाहिए, रिस्क लेने का तरीका आना चाहिए, उसी से भी माइनस मार्किंग बहुत ज्यादा कंट्रोल होती है। चौथा जो पॉइंट आता है टाइम मैनेजमेंट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर इन पे बात चारों पॉइंट पर हम चर्चा करेंगे तो सिलेक्शंस क्या, माइनस मार्किंग तो बहुत कम होने वाली है। क्या होने वाली है, माइनस मार्किंग बहुत ज्यादा कम होने वाली है। तो सबसे पहला टॉपिक जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है और सबसे इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन भी मैं अगर कहूं तो मैंने टॉप नंबर 1 पे रखा है। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात करेंगे। सेल्फ कॉन्फिडेंस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोई लक्ष्य, देखो विवेकानंद जी का कोट्स मैं आपके लिए लेके आया हूं, ये बहुत ही शानदार कोटेशन है। अगर इसने आपने दिल में और दिमाग में बसा लिया, सिर्फ दिल में बसाने से नहीं, दिमाग में जुनून की आग लगानी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है और मेहनत से सिलेक्शन होता है। बहुत सारे बच्चे इस समय मजे की जिंदगी जी रहे हैं, बहुत सारे बच्चे इस समय लाइब्रेरी में रातों तक बैठकर मेहनत कर रहे हैं। इस समय वो अपने अंदर एक जुनून की आग जगा के बैठे हुए हैं। होगा सिलेक्शन, पक्का होगा, मैं ताल ठोक के बोल रहा हूं कि सिलेक्शन होना निश्चित है। आपको इस कोटेशंस को सबसे बड़ी बात सेल्फ कॉन्फिडेंस की आती है। माइनस मार्किंग को रोकने में भी सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस रहता है सेल्फ कॉन्फिडेंस। बहुत सारे बच्चे एग्जाम में जाने से पहले ही अपने माइंड को प्री डिटरमाइन कर लेते हैं कि यार पेपर NORCET का आने वाला है। अरे भैया, NORCEट का पेपर, क्या समझ रहे हैं कि NORCEट का पेपर सभी बच्चों के माइंड में एक थ्योरी फिक्स कर ली है कि बहुत ज्यादा हार्ड आने वाला है। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको फिर से बता दूं, ऐसा कुछ भी नहीं है। पेपर हमेशा एवरेज पेपर आता है। मैं आपको एक ताल ठोक के आज बहुत ही बड़े विश्लेषण पे बताऊंगा कि पेपर हमेशा एक एवरेज पेपर आता है। कितने नंबर तक तो आपकी श्योरिटी बनती है, उसके बाद नंबर आप कहां पे कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं उसके बारे में भी मैं चर्चा करूंगा। इस कोटेशन पे आते हैं। कोटेशन क्या कह रहा, कोई लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं।
बहुत सारे बच्चे इस समय वही कंडीशन में है, हार मान लेते हैं। सबसे पहले हार, अरे भैया नंबर कम आ रहे हैं, माइनस, अगर माइनस मार्किंग से ज्यादा नंबर कम आ रहे हैं, अरे मेरा तो सिलेक्शन होगा ही नहीं, अरे यार मैं इतना पढ़ाई कर रहा हूं, मेरा दोस्त कितने परसेंटेज बन रहे हैं, मेरा तो सिलेक्शन होगा ही नहीं। आधा खेल हार चुके हैं। इस समय आप अगर के आपके माइंड के अंदर ऐसी एनर्जी अगर आपके अंदर आ रही है तो आप आधे से ज्यादा खेल हार चुके हैं। इस समय एनर्जी एक पॉजिटिव एनर्जी होनी चाहिए, एक एनर्जी, एक ऐसी एनर्जी होनी चाहिए कि हाँ सिलेक्शन होगा, क्योंकि मैं लगातार मेहनत कर रहा हूं और मेरा सिलेक्शन नहीं होगा तो किसका सिलेक्शन होगा। यह एनर्जी आपके अंदर इस समय होनी चाहिए, क्योंकि आपके अंदर जो एनर्जी अभी इस समय होगी वही पॉजिटिविटी की ओर ले जाएगी। इस समय अगर आप पेपर देते वक्त आपके माइंड में यह आता है कि सर मैं तो, मेरे रैंक्स हमेशा पीछे आ रही है, मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं, मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं, अगर आपके माइंड के अंदर इस प्रकार की एनर्जी आई तो मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं आपका सिलेक्शन नहीं होगा। मैं अगर बोल रहा हूं आपका सिलेक्शन नहीं होगा क्योंकि आपने आपके माइंड में जो एनर्जी है वो आपने नेगेटिव दौड़ा रखी है। अगर इस समय आपने एनर्जी पॉजिटिव रखी का मेरा सिलेक्शन होना तय है, मेरा सिलेक्शन होना तय है और मैं लगातार पूरी जोश और एनर्जी के साथ मेरे माता पिता के सपनों को पूरा करने के लिए रात दिन मेहनत कर रहा हूं, भगवान भी आपको पॉजिटिव एनर्जी देगा। बच्चा मेहनत कर रहा है, 100% सफलता की ओर बढ़ेगा। ये एनर्जी अभी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बात आती है कि इसका रिलेशन माइनस मार्किंग से कैसे, कॉन्फिडेंस का रिलेशन माइनस मार्किंग से कैसे। बहुत सारे बच्चे एग्जाम में जाने से पहले प्री डिटर्मिनेशन कर लेते हैं कि यार पेपर हार्ड आएगा, पेपर हार्ड आएगा, मेरा सिलेक्शन तो होगा ही नहीं, मेरा पेपर सिलेक्शन होगा ही नहीं, क्योंकि मेरा पिछली बार 0.3 से रह गया, मैं इस एग्जाम में रह गया, मैं उस एग्जाम में रह गया। हमेशा एक नेगेटिव एनर्जी के साथ एग्जाम में अपियर होते हैं, एक एंजाइटी के साथ एग्जाम में अपियर होते हैं। वहां पर आपको आते हुए क्वेश्चन भी सिल्ली मिस्टेक कर जाते हैं, उसकी वजह से माइनस मार्किंग की वैल्यूज बढ़ जाती है, माइनस मार्किंग ज्यादा होने लगती है। आते हुए क्वेश्चन जो सारे के सारे बच्चे क्वेश्चन सही करते हैं, उस समय आप उस क्वेश्चन को गलत करके आ जाते हैं, सिर्फ एंड सिर्फ आपकी अपनी एंजाइटी की वजह से। सबसे पहले खुद पे कॉन्फिडेंस रखे, सेल्फ कॉन्फिडेंस रखे, हाँ मेरा सिलेक्शन होगा और मैं मेरी पूरी ताकत और 100% मेहनत के साथ मैं एग्जाम देके आऊंगा। मैं गारंटी ले रहा हूं आपको नहीं आते हुए ऐसे क्वेश्चन भी होंगे जो आपके माइंड से स्किप हो रहे होंगे, माइंड के अंदर एक ऐसी एनर्जी का संचार होगा, आपका सिलेक्शन होगा ही होगा, आपका सिलेक्शन ताल ठोक के होगा, क्योंकि माइंड के अंदर ऐसी एनर्जी का संचार हो रहा है। बहुत बच्चे इस समय सोच रहे हैं कि पेपर जो टीएनसी के लगातार पेपर चल रहे हैं उसको कंटिन्यूसली लाइव नहीं देते। बहुत बच्चे ऐसे भी होते हैं जो लगातार लाइव दे रहे हैं, लगभग 15 से 16 हजार बच्चे लाइव दे रहे हैं और टीएनसी के पास 20,000 प्लस बच्चे रजिस्टर्ड है। उसमें से 4-5 हजार बच्चों की मैं बात करना चाहूंगा। वो बच्चे ये सोचते हैं कि सर मैं पेपर सबमिट कर दूंगा, बाद में दे दूंगा, बाद में दे दूंगा, बाद में दे दूंगा। अगर बाद में दे दूंगा तो भगवान भी बोला बेटा सिलेक्शन बाद में ले लेना, सिलेक्शंस बाद में लेना, क्योंकि आपने इस समय प्रैक्टिस नहीं की, इस समय प्रैक्टिस नहीं की है। इस समय प्रैक्टिस करना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ सबसे बड़ा खुद पे कॉन्फिडेंस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टॉपिक नंबर 1 ही हमने रखा है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी बात आती है कि इसके बाद हमें क्या करना चाहिए। दूसरी बात आती है हाउ टू अटेंड द पेपर। आपको पेपर अटेंड करने का तरीका आना चाहिए। आप पेपर हमेशा रोजाना टीएनसी के साथ लाइव दे रहे हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो पेपर को एक जस्ट जोक की तरफ लेते हैं। एक बच्चे के जैसे दो बच्चों की अगर मैं बात करूं तो 2 बच्चों में से एक बच्चा पेपर को सीरियस तरीके से कर रहा है। आपने स्टडी हॉल के अंदर या स्टडी रूम के अंदर टेबल पे बैठ के सही टाइम पे, यानी एग्जाम के टाइम को मानकर, यानी एग्जाम हमेशा अगर बात करें 9 से 12 के बीच में होता है फर्स्ट शिफ्ट का, और अगर सेकंड शिफ्ट की बात करें तो 2 से 5 के बीच में होता है नॉर्थ शिफ्ट। 2 शिफ्ट के अंदर पेपर को अपने आप को एज्यूम करके पेपर देता है। वो कभी सुबह वाली पारी को समझता है कि मैं मॉर्निंग शिफ्ट के अंदर पेपर दे रहा हूं, कभी अपने आप को इवनिंग शिफ्ट के अंदर अपने माइंड को एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ एग्जाम देता है। मैं गारंटी ले रहा हूं उस समय अगर आप इसी समय को फिक्स टारगेट करके एग्जाम देते हैं, माइंड की एक्टिविटी, एफिशिएंसी और ताकत, स्ट्रेंथनेस उसी हिसाब से बढ़ जाती है, क्योंकि करत करत अभ्यास
यानी लगातार अगर आप अभ्यास करते हैं तो जन्मत होए सुजान वाली बात हो जाती है। वहां पर अगर आप लगातार मेहनत करेंगे, और लगातार मेहनत करने से भी बहुत बड़ा एक अचीवमेंट, प्रैक्टिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाती है। इस समय आपको अब बात करते हैं कि पेपर किस समय कैसे अटेंड करना चाहिए, उसके बारे में बात करूंगा। ये वीडियो जरूर थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन आपके लिए बहुत ही बड़ा रामबाण साबित होने वाला है। लास्ट तक इस वीडियो को जो बच्चा देखेगा, मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं, एक्सपीरियंस के साथ बोल रहा हूं, 101% सिलेक्शन की ओर बढ़ेगा, 101% सिलेक्शन की ओर बढ़ेगा। सबसे बात आती है कि पेपर को अटेंड कैसे करना चाहिए। आप हमेशा टीएनसी के साथ लाइव पेपर दे रहे हैं, लगातार पेपर दे रहे हैं, लेकिन पेपर को अटेंड करने का तरीका इस समय बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। बहुत सारे बच्चों के मैसेज आते हैं, सर कितने क्वेश्चन करूं तो मेरा सिलेक्शन हो जाए, कितने नंबर तक मैं सिक्योर हूं, मैं जनरल का हूं, मैं ओबीसी का हूं, मैं एससी का हूं, मैं एसटी का हूं, कितने नंबर तक लेके आऊं तो मैं सिक्योर हो जाऊं। ये क्वेश्चन बहुत बार आपने भी सुना होगा, आपके मन में भी आ रहा होगा। ये सारे क्वेश्चनों को मैं मानता हूं जस्ट ए बकवास क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन पूछने से कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं बनती है। कितने क्वेश्चन करूं ये आपका टारगेट नहीं होना चाहिए, कितने क्वेश्चन में राइट करूं ये आपका टारगेट होना चाहिए। टोटल अभी बात करेंगे, उस पूरी मैटर की पूरी बात बताऊंगा, और बहुत ही शानदार इस वीडियो से आपको नॉलेज मिलने वाला है। सबसे पहले कैसे पेपर अटेंड करें उसके बारे में ध्यान देना है। आप इस समय लाइव टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, तो सबसे पहले तो उस लाइव टेस्ट सीरीज को ही नोट सेट समझ ले, उस लाइव टेस्ट सीरीज को ही नोट सेट समझ ले। टीएनसी की जो टेस्ट सीरीज आप लगातार दे रहे हैं, आप समझे अभी लगभग 25 दिन बाकी है, 25 डेज अभी रिमेनिंग है। आप यही सोचे कि लगातार 25 दिन तक मुझे नोट सेट का पेपर देना है, लगातार मुझे नोट सेट का पेपर देना है, और मुझे इस प्रकार ऑब्जर्वेशन करना है कि मेरी रैंक कहां पर आती है। आपकी रैंक हो सकता है पीछे भी आ सकती है, हो सकता है आगे भी आ सकती है, लेकिन हिम्मत नहीं हारना है और सेल्फ कॉन्फिडेंस को नहीं गंवाना है। वहां पर अपने आप को ऑब्जर्व करना है और क्वेश्चनों को राइट करने की कोशिश करनी है। तो सबसे पहले हमेशा ध्यान दें, जब भी आप पेपर करें तो सबसे पहले अपनी एक जगह फिक्स कर ले। आप अपने घर के अंदर पेपर दे रहे हैं, हॉस्टल के अंदर दे रहे हैं, लाइब्रेरी के अंदर दे रहे हैं, चाहे कहीं भी पेपर दे रहे हैं, लेकिन कंसंट्रेशन के साथ पेपर दे। कैसे दें? कंसंट्रेशन के साथ पेपर दे। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते, खाना बना रहे, बैचलर लाइफ में खाना बना रहे, पेपर सबमिट कर रहे, ए बी सी, माइंड रोटी के अंदर है, रोटी बनाने में, सब्जी बनाने में लगा हुआ है, और पेपर इधर दे रहे हैं। भैया बिल्कुल पेपर ही नहीं दें तो फायदे में रहेंगे। ऐसे पेपर देने से कोई फायदा नहीं मिलने वाला। अपने आप को बिल्कुल नोट सेट 2023 में बैठकर पेपर दे, ऐसे समझ के पेपर दें, तभी आपको फायदा मिलने वाला है। आपको हमेशा यही कोशिश करनी है, आज का पेपर मेरा नोट सेट का पेपर है, उस तरीके से आप अपनी जो चेयर है एक फिक्स जगह पे बैठ के आप पेपर हमेशा दें। तो सबसे पहला कंसंट्रेशन से पेपर देंगे तो 101% आपकी माइनस मार्किंग कंट्रोल की ओर बढ़ेगी। दूसरा, हम हमेशा एक गलती कर जाते हैं, हर क्वेश्चन को हम एक नाप तोल के नहीं करते। नाप तोल की बात करूं तो अलग अलग भाव में तोल देते हैं। 200 क्वेश्चन आते हैं, उस 200 क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, अगर 200 क्वेश्चन की मैं बात करूं तो कोई भी एग्जामिनर, मैं आज आपको बड़े ही बहुत ही बड़ी एक रोल की बात बता रहा हूं, कोई भी एग्जामिनर पेपर को एक बैलेंस मोड में रखता है। बैलेंस मोड में रखता है लगभग 150 क्वेश्चन। मैं अगर बात करूं 150 क्वेश्चन आसानी से किए जा सकते हैं। यानी मैं बोलूं कि 120 क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जो थोड़ा सा भी अगर पढ़ के प्रॉपर वे में जाए तो आराम से कर सकता है। 30 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो थोड़े हार्डनेस की ओर बढ़ते हैं, उसके बाद और 20-30 क्वेश्चन होते हैं जो वेरी टफेस्ट क्वेश्चन होते हैं, और 20 क्वेश्चन एप्टीट्यूड पार्ट के होते हैं। इस प्रकार से एक पेपर को सेटल किया जाता है। रोज टीएनसी की टीम पेपर बनाती है, इसी एक सिनेरियो को माइंड में रखकर पेपर को सेटल डाउन करती है, और एग्जामिनर भी इसी तरीके से पेपर को सेटल डाउन करता है। वो हमेशा एक एवरेज बच्चे को उसके पेपर के दरमियान में लाके रखता है कि एवरेज बच्चा किस प्रकार से सिलेक्शन ले सकता है, उसी को ही माइंड में रख के पेपर बनाया जाता है। तो इसीलिए घबराने की बात नहीं है, और ध्यान रखना है एवरी क्वेश्चन हैज इक्वल मार्क। बहुत सारी बार हम ऐसा गलती कर देते हैं, यार बड़ा क्वेश्चन होगा हार्ड होगा, बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। बड़ा क्वेश्चन कभी भी हार्ड नहीं होता है, और इजी क्वेश्चन में हम लापरवाही कर जाते हैं। हाँ, मार दो आंसर बिना पढ़े, एक बार में पढ़ा सीधा आंसर लगाने की गलती कर देते हैं।
जिससे सिल्ली मिस्टेक होने के बड़े चांसेस रहते हैं। और जो बड़े क्वेश्चंस होते हैं उनमें हम ये सोच के घबरा जाते हैं कि यार इतना बड़ा क्वेश्चन, टाइम लगेगा, वो भी अपन बड़ी गलती करते हैं। मैं मानता हूं और पूरी टीएनसी की टीम मानती है, एवरी क्वेश्चन हैज इक्वल मार्क। छोटा क्वेश्चन को भी उतनी सीरियसनेस के साथ लेना है जितने बड़े क्वेश्चन को सीरियसनेस के साथ लेते हैं, क्योंकि वहां पर सिल्ली मिस्टेक होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। अगर आप सिंपल लाइन में क्वेश्चन को आराम से उतनी स्ट्रेसनेस यानी उतनी ही कंसंट्रेशन, उतनी रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अगर हैंडल करेंगे तो सिल्ली मिस्टेक से आप बचेंगे और माइनस मार्किंग आपकी बहुत ही बड़ी कंट्रोल होगी। तो सबसे पहले ईच क्वेश्चन हैज इक्वल मार्क्स को ध्यान में रखें। दूसरा आता है राइट वे टू अटेंड। आपको तरीका आना चाहिए अटेंड करने का। पेपर 3 घंटे का होता है। बहुत सारे बच्चे और स्मार्ट होते हैं, जल्दी क्लिक मारते हैं। उनको कहीं भागना हो वैसे की तरीके एक हैबिट बनाते हैं। भैया ये आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आप पेपर को प्रॉपर तरीके से एक प्रॉपर वे में पेपर दें जिससे आपका सिलेक्शन होना तय हो जाता है। श्योरिटी वाले क्वेश्चन को प्रायोरिटी दें। सबसे पहले आपकी जो श्योरिटी वाले क्वेश्चन है, पेपर को 3 भागों के अंदर डिवाइड, टोटल 3 भागों के अंदर डिवाइड करके पेपर को हमेशा कंप्लीट करना चाहिए। पहला जो पार्ट होता है, हमेशा जब भी एग्जाम में आप घर पे भी पेपर दे रहे हैं तो हमेशा ध्यान रखें कि जब पेपर दे रहे हैं उसको 3 राउंड जरूर बनाएं। 3 राउंड जरूर बनाएं जिससे आपके सिलेक्शन होने की जो अमाउंट और राइट होने की जो अमाउंटनेस है और एक्यूरेसी है वो ज्यादा हो जाती है। सबसे पहले ध्यान दें कि जो आपको क्वेश्चन 100% सही आ रहे हैं, एक्यूरेसी यही से बनती है। 100% जो क्वेश्चन सही आ रहे हैं, सबसे पहले उन क्वेश्चन को ही अटेंड करें। बाकी वाले क्वेश्चनों को किस प्रकार से आगे ले जाते हैं उसमें ध्यान दें। सबसे पहले 100% जो क्वेश्चन आपको सही आ रहे हैं उन क्वेश्चनों को करने की बारी आ जाती है। और 200 में से अगर क्वेश्चन की बात करें तो लगभग 100 से 130 यानी 120 की बात करें, ऐसे क्वेश्चन हमेशा एवरेज बच्चे के सही होने के आसार बन जाते हैं। 100 से 120 क्वेश्चन हमेशा जिस बच्चे ने लगभग लगातार तैयारी की है उनके सही होने के चांसेस बन जाते हैं। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन होते हैं। हर बच्चा अगर थोड़ा सा कंसंट्रेशन बनाएगा सिलेक्शन इस नंबर से ही होगा। पहले राउंड में 100 से 120 क्वेश्चन हमेशा अगर एवरेज बच्चा है तो सही करेगा। उसके बाद आती है 50-50 वाले क्वेश्चन यानी 50-50%, यानी जहां पे ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन में से 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं, बी और सी, यानी 50-50 वाले क्वेश्चंस के अंदर आप फंस जाते हैं कि आंसर बी होगा कि सी, आंसर बी होगा कि सी, इसके अंदर आप फंस जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन के अंदर क्या करना चाहिए इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। और यही एक ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आपको सिलेक्शन तक लेके जाते हैं। क्या लेके जाते हैं? सिलेक्शन तक ले जाते हैं। यहां पर बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट रोल आता है कैलकुलेटिव रिस्क का। यहां पर आपको कैलकुलेटिव रिस्क लेनी चाहिए। ऐसे पेपर करते समय जो 50-50 आपको जो क्वेश्चन लग रहे हैं उनको मार्क फॉर रिव्यू में ले जाएं। कहां ले जाएं? मार्क फॉर रिव्यू में ले जाएं, जिससे आपको लास्ट में मार्क फॉर रिव्यू में जाके जल्दी देखने में आपको हेल्पनेस मिल सके, आसानी हो सके। ऐसे क्वेश्चन को मार्क फॉर रिव्यू में जाए। उन क्वेश्चनों को आप हमेशा कैलकुलेशन रिस्क लें। कैलकुलेशन रिस्क कैसे लेते हैं उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। लास्ट में आते हैं रिस्की क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन जिनके बारे में आपने कभी देखा ही नहीं। ऐसे क्वेश्चन कहीं पे भी कभी भी ऐसे क्वेश्चन को ईगो पे नहीं ले। अरे यार मेरे दोस्त ने तो किया होगा, उसको तो आता है, मुझे क्यों नहीं आता है? मैंने इस टॉपिक को पढ़ रखा है लेकिन फिर भी आपका आंसर सही नहीं निकल रहा है। आपको उस पर 0% कॉन्फिडेंस है। आपने उस क्वेश्चन को कभी देखा ही नहीं है। आपने पिछले इतने सालों से तैयारी कर रहे हैं, उस क्वेश्चन के बारे में आपको नॉलेज है ही नहीं। वहां पर भी आप तुक्का मारने वाली रणनीति को बिल्कुल स्किप कर दें और हमेशा ये ध्यान रखें उस क्वेश्चन को छूना ही नहीं है। उस क्वेश्चन को छूना ही नहीं है, उसको टच ही नहीं करना। भैया तू शांति से बैठा रह, बाद में देखेंगे क्या करना है तुम्हारा। ये इस तरीके से आपको पेपर को अटेंड करना है। इस तरीके से अगर आप पेपर अटेंड करते हैं तो आपका बहुत ही बड़ा एक पार्ट है वो आगे बढ़ने की ओर बढ़ता है। जैसे हम बात करते हैं कि ये कैसे होता होगा, इसके बारे में हम बात करें। अगर हम इसके बारे में बात करें, बात आती है श्योर जो 100% जो राइट क्वेश्चन होते हैं उनके बारे में। क्या बात आती है? उनके बारे में हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले ये क्वेश्चन 100 से 120 हर बच्चे के राइट हो जाते हैं
आती है कैलकुलेटिव रिस्क की बात, जो मैंने बोला मैं बाद में बताऊंगा, उसके बारे में चर्चा करते हैं। कैलकुलेटिव रिस्क कैसे लेना है। आप 120 क्वेश्चन आपने राइट कर दिए, अब बात आती है या 100 या 110 120 जो भी आपके, मैं बोल रहा हूं 100% इतने तो सही होते ही होते हैं। इतने क्वेश्चन अगर आप सही कर देते हैं, उसके बाद जो पीछे बचे हुए लगभग 90 80 100 क्वेश्चन, उसके बारे में रिस्क कैसे कैलकुलेट करते हैं उसके बारे में बात करते हैं। हमेशा जब आप 50-50 वाले रेशियो के अंदर आते हैं तो लगभग 40 से 50 क्वेश्चन ऐसे होते हैं, मैं मानूं कि एवरेज बच्चे की बात कर रहा हूं, 40 से 50 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहां पर आपको 50-50 वाला रेशियो आके अटक जाता है। 50-50 वाला रेशियो आके अटक जाता है। इस समय आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस ये याद रखना है, एक कैलकुलेटिव रिस्क लेनी है, हमेशा एक कैलकुलेटिव रिस्क लेनी है। अगर आप इस समय एक्यूरेसी आपकी अच्छी है, 130 तक पहुंच गए, तो वहां उस समय ऐसा नहीं कि आपके 40 50-50 वाले हैं तो 40 के 40 ही मार दो, मरवा सकते हैं। ऐसी गलती कभी नहीं करना है। उस समय आपको ध्यान देना है 90% जो 80 से 90% जो 50-50 वाले क्वेश्चन हैं उनको अटेंड करना है, जिसपे आपको सबसे ज्यादा भरोसा है। लगभग 150 से 60 क्वेश्चन का आंकड़ा एवरेज बच्चे को हमेशा हासिल करना चाहिए, जिससे आपकी बहुत ही अच्छी रैंक आ सकती है। बात करते हैं कि बहुत सारे टैलेंट बच्चे होते हैं जिनका एक्यूरेसी बहुत ही अच्छा होता है, जो रैंकर्स बनते हैं वो किस तरीके से पेपर अटेंड करते हैं, वो बच्चे हमेशा उनकी एक्यूरेसी इतनी परफेक्ट होती है कि वो पहले ही राउंड के अंदर लगभग 140 तक पहुंच जाते हैं, लगभग 140 क्वेश्चन तक पहुंचते हैं। फिर वो 30 से 40 क्वेश्चन के ऊपर रिस्क लेते हैं और उसी रिस्क के साथ एक बहुत ही अच्छा स्कोर कर जाता है। जिस बच्चे की मैं अगर मानूं कि 130 नंबर आ जाता है, 130 मैं अगर पिछले 9 सेट पे ले जाऊं तो बहुत ही 125 तक भी स्कोर गया, 120 से 25 इसकी रैंक आई है, उसका सिलेक्शन भी हुआ है। इस समय मैं आपको 130 का आंकड़ा दे रहा हूं क्योंकि आपको श्योर सिलेक्शन वाले क्राइटेरिया में जाना है। 130 नंबर किस प्रकार से लाने हैं वो हमेशा आपको ध्यान रखना है और उसी हिसाब से तैयारी करना है। बात करते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंस जो बात आती है पेपर अटेंड करने का तरीका, आज हमने इसके बारे में चर्चा की है। तो ये था इंपॉर्टेंट पार्ट कि पेपर को किस प्रकार से अटेंड करना है। और लास्ट में आता है कि टाइम मैनेजमेंट इज द वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं कि हम पहला राउंड ही कर रहे हैं और 3 घंटे हमारे कंप्लीट हो गए हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमेशा ध्यान रखना है कि एक टाइम को भी मैनेजमेंट करना है। 2 घंटे के अंदर पहला राउंड कंप्लीट हो जाना चाहिए, 2 आवर्स के अंदर, और दूसरे राउंड के अंदर 45 मिनट देने हैं। और लास्ट राउंड जो स्किप वाला राउंड है, बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाना है, इसके अंदर 15 मिनट देने चाहिए। इसके अंदर बिल्कुल ऐसी सटीकता के साथ पेपर को अटेंड करना चाहिए, बिल्कुल हाथ बांध के यहां पर इसके 15 मिनट जो आपके होते हैं उसको देखना चाहिए। 15 मिनट लगभग बच्चों के पास बहुत ही कम बचते हैं, उन्हीं बच्चों के पास बचते हैं जो लगातार मेहनत कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, उन्हीं बच्चों के साथ ये 15 मिनट बचते हैं। अब बात आती है कि सर हाँ, इस तरीके से पेपर अटेंड करेंगे तो क्या सिलेक्शन हो जाएगा? इस तरीके से पेपर अटेंड करेंगे तो सिलेक्शन हो जाएगा। मैं गारंटी दे सकता हूं, अगर आपने आज जो मैंने स्ट्रेटजी बताई है, इस स्ट्रेटजी से अगर आप लगातार आगे बढ़ेंगे तो सिलेक्शन होना तय हो जाता है, माइनस मार्किंग कंट्रोल हो जाती है। और जिस बच्चे ने माइनस मार्किंग कंट्रोल कर ली है उसका सिलेक्शन होना 101% तय हो जाता है। अभी लगातार 25 दिन बचे हुए हैं और 25 दिन तक हमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस समय क्या करना चाहिए उसके बारे में भी मैं नया वीडियो लेके आने वाला हूं। लेकिन मैं लास्ट में एक चीज बताना चाहूंगा कि इस 25 दिनों के अंदर सबसे ज्यादा इस समय क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए? मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी चाहिए। जितनी ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस होगी उतना ही ज्यादा आपकी रैंक में सुधार होने के चांसेस बढ़ेंगे। इतनी अच्छी आपकी 9 सेट जून 2023 के अंदर रैंक आने वाली है। लगातार टीएनसी के साथ हमेशा रोजाना लाइव पेपर दें, अपनी रैंक को एनालिसिस करें और रैंक को एनालिसिस करने के बाद जो क्वेश्चन गलत हो रहा है उस क्वेश्चन पे ज्यादा से ज्यादा फोकस करें, आपका सिलेक्शन होना निश्चित है। कई बार रैंक पीछे भी आ सकती है लेकिन घबराने वाली बात नहीं है। रैंक को बेटर बनाने की कोशिश करें, हमेशा यही सोच के मेहनत करें कि मैं आज से ज्यादा कल मेहनत करूंगा और कल से ज्यादा मैं परसों मेहनत करूंगा। हमेशा मेहनत को अपना एक किस्मत से ज्यादा हथियार बनाएं। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि मेरे तो किस्मत ही खराब। किस्मत खराब नहीं होती है, मेहनत अगर आप करते हैं
तो किस्मत भी आपका साथ देती है। तो आज का टॉपिक था माइनस मार्किंग को किस प्रकार से कंट्रोल करना है, उसके बारे में हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से बात की थी। पहला सेल्फ कॉन्फिडेंस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा जो टॉपिक था जो हाउ टू अटेंड द पेपर इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन दोनों के बारे में चर्चा की थी और लास्ट में हमने टाइम मैनेजमेंट के बारे में चर्चा की थी। और इन तीनों चीजों को अगर आप करते हैं तो सिलेक्शन 101% निश्चित हो जाता है। और लगातार टीएनसी के साथ मेहनत करते रहें और अपने मां बाप के सपनों को पूरा करने के लिए जी जान लगाते हैं। और लास्ट में मेरी एक ही बात कि कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। जय हिंद, जय भारत एंड वंदे मातरम। थैंक यू सो मच।